हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू मैथ सवाला बाय रंजीत वर्मा। तो चलिए सर, आज हम बेसिकली एक्सरसाइज 5.1 की क्वेश्चन नंबर 3 से बात करेंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 के ऑल पार्ट्स कवर किए थे। ओके, तो जिन लोगों ने देखा होगा काफ़ी आनंद आया होगा, बहुत ही सिंपल तरीके से सिखाया गया था। तो चलिए सर, आज आगे बात करते हैं। क्वेश्चन है फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंसेस। तो 3, 1, -1 एंड -3 गिवन है। ये एपी सीरीज आपको दिया गया है, तो उसमें आपको क्या निकालना है सर? फर्स्ट टर्म निकालना है और कॉमन डिफरेंस बताना है। तो फर्स्ट टर्म आप देखें सर जी, तो फर्स्ट टर्म आपके पास क्या है सर? 3 है, कॉमन डिफरेंस ये a1 है, a2 है, a3 a4 है, ठीक है, डैश है। इस तरीके से आपको दे रखा है सर। तो अब आपको यहाँ पे फर्स्ट टर्म आपको दे रखा है सर 3 है, कॉमन डिफरेंस आप निकालेंगे सर, तो ये a1 हो गया और ये a2 हो गया और ये a3 हो गया और ये a4 हो गया, ठीक है सर। तो हमारा फर्स्ट टर्म जो होता है a1 ही a कहलाता है, तो फर्स्ट टर्म हमारे पास आ गया 3। कॉमन डिफरेंस निकालना है सर, क्या करेंगे? a2 माइनस क्या कर देंगे सर? a1 कर देंगे, दैट यू कैन ऑब्टेन कॉमन डिफरेंस। तो इस तरीके से जो है आपके पास क्या गया 1 - 3, दैट मीन्स आपका ये छोटा और ये बड़ा, तो बड़ा माइनस छोटा करेंगे तो क्या आएगा? -2 आ गया, दैट मीन्स कॉमन डिफरेंस क्या आ गया सर? 2 आ गया। बोलो सर, समझ में आया कि नहीं? क्लियर है? तो इतने सिंपल सा पार्ट था आपको इस क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। 1 मार्क्स में कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो चलिए सर आगे बात करते हैं। सेकेंड पार्ट आपका -5 है, कॉमा -1 है, फिर इसके बाद 3 है और कॉमा फिर क्या है सर? 7 है। ये सीरीज आपको दे रखा है सर। अब इस सीरीज के अंदर जो है आपको ये फर्स्ट टर्म a1 हो गया, ये a2 हो गया, ये a3 हो गया और ये हमारा a4 हो गया। अब इस तरीके से जो है सर आप क्या करेंगे कि फर्स्ट टर्म आपका जो होता है सर a1 जो है आपका फर्स्ट टर्म a कहलाता है, तो दैट मीन्स आपकी वैल्यू क्या होगी? 5 हो गया। कॉमन डिफरेंस आप देखिए d, तो d की वैल्यू क्या हो जाएगा सर? a2 माइनस क्या कर देंगे? a1। तो इस तरीके से आपके पास वैल्यू आ गई सर। कॉमन डिफरेंस d की वैल्यू आपके पास आ गया कि बेसिकली -1 है और माइनस देखिए ब्रैकेट में आपका फार्मूला a2 माइनस a1 की वैल्यू -5 है, आप उसे राइट डाउन करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 5 आ गया, तो दैट मींस d = 5 में से 1 गया तो कितना आ गया? 4 आ गया। तो कॉमन डिफरेंस क्या आ गया सर? 4 आया। बोलो सर, समझ में आ रहा है कि नहीं? क्लियर है मेरे भाई? तो ये सेकंड पार्ट था आपका थर्ड का, क्वेश्चन नंबर थर्ड का। चलिए थर्ड पार्ट देखते हैं क्या है सर। थर्ड पार्ट आपको दे रखा है सर जी 1/3, 5/3, 9/3 और फिर इसके बाद जो है 13/3। ये आपको सीरीज गिवन है, एपी सीरीज गिवन है। तो यहाँ पे सर आपका ये फर्स्ट टर्म हो गया, ये सेकंड टर्म हो गया, ये थर्ड टर्म हो गया और ये फोर्थ टर्म हो गया एंड एंड। तो इस तरीके से आपके पास जो फर्स्ट टर्म a1 है, तो ये आपका फर्स्ट टर्म का 1/3 हो गया। कॉमन डिफरेंस निकालेंगे तो a2 माइनस क्या कर देंगे? a1, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म आप करेंगे। तो इस तरीके से 5/3 हो गया माइनस 1/, क्या आ गया सर? 3। न्यूमरेटर आपका, लेकिन डिनोमिनेटर क्या है सर? सेम है, तो एलसीएम आपका एज इट इज हो गया। तो 5 - 1 दैट मीन्स कितना आ गया सर जी? यदि आप इसे ध्यान से देखिए तो यहाँ पे d की जो वैल्यू आ गई 5 में से 1 गया तो 4 आ गया, 4/, कितना हो गया सर? 3 हो गया। तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस क्या मिल गया? 4/3 मिल गया सर। बोलो सर, समझ में आ रहा है कि नहीं? कोई दिक्कत तो नहीं है सर? बिल्कुल ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, पर ध्यान से देखते रहिए, आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। चलिए सर फोर्थ पार्ट के बारे में बात करेंगे। फोर्थ पार्ट आपको यहाँ पे कह रहा है 0.6 दे रखा है, इसके बाद आपको जो है 1.7 दे रखा है और फिर इसके बाद जो है 2.8 दे रखा है और लास्ट वन आपको जो दे रखा है सर 3.9 दे रखा है। तो आप इस तरीके से लिख लेंगे। तो a1 की वैल्यू आपको 0.6 है सर जी। यहाँ पे ये a1 हो गया, ये a2 हो गया, ये a3 हो गया और ये a4 हो गया। तो हमें तो a1 a2 से हमारा काम बन जा रहा है, क्योंकि पहले से ही बोल रखा है AP सीरीज है सर। बोल क्लियर? तो a1 आपका, a2 की वैल्यू आप यहाँ पे देखिए। अब a2 की जो वैल्यू है सर, a2 मींस यहाँ पे क्या करेंगे? कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे। a2 माइनस क्या हो गया सर? a1। a2 की वैल्यू 1.7 माइनस क्या हो गया? 0.6 हो गया। अब आप यहाँ 7 में से 6 जाएगा तो कितना आएगा सर? 1 आएगा और 1 एज इट इज हो गया, तो दैट मींस कॉमन डिफरेंस क्या आ गया सर जी? 1.1 आ गया। बोलो सर, आया समझ में? तो यहाँ हर तरह के क्वेश्चन नेगेटिव भी थे, नेगेटिव से पॉजिटिव था, आपका जो फ्रैक्शन में था और डेसिमल में भी था। तो इस तरीके से कैसे आपको बेसिकली आपने देखा इस क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर कि किस तरीके से फर्स्ट टर्म और किस तरीके से कॉमन डिफरेंस ये आपका सीरीज एपी में है तो कैसे निकालते हैं, वो आपने यहाँ पे सीख लिया। ओके सर जी, बोलो समझ में आ गया मेरे भाई? तो क्लियर है? अब इसके बाद जो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे। ध्यान से समझिएगा मेरे भाई, ठीक है ना? आ रहा है समझ में मेरे भाई लोग? कोई दिक्कत तो नहीं है? चलिए सर नेक्स्ट पार्ट बात करेंगे। ध्यान से बस आप समझिएगा सर, बहुत ही सिंपल है, बस आपको वीडियो पे बने रहना है, सीखते रहना है, परेशान आपको बिल्कुल नहीं होना मेरे भाई लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में बात करते हैं, ध्यान से समझिएगा।
आपसे ये कहा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज, क्या ये बेसिकली जो सीरीज गिवन है वो एपी है या फिर नहीं है। इसके बाद ये कहा इफ दे फॉर्म एन एपी, यदि वो एपी फॉर्म करता है तो फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी एंड राइट 3 मोर टर्म, और आगे के बेसिकली 3 टर्म्स आप निकालेंगे। ओके, तो चलिए सर शुरू करते हैं। आपको क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट है, ध्यान से देखिएगा सर जी। आपको फर्स्ट दिया 2 4 8 और इसके बाद नेक्स्ट है 16 आपको दे रखा है सर डैश डैश। अब इसने कहा कि क्या ये सीरीज जो है, हमें ये भी नहीं पता कि ये सीरीज एपी में है या नहीं, तो एपी यदि आपको सीरीज दिया होता है और पूछता है कि एपी में है या नहीं तो क्या करते हैं, तो उनके बीच का कॉमन डिफरेंस देखते हैं। यदि आपका डिफरेंस सेम आ जाए तो उस पर्टिकुलर केस में हम ये कह देंगे कि ये एपी सीरीज में है। ओके, यदि आप देखिए सर A1 आपका ये सर A2 है, A3 है और A4 है। तो चलिए सर चेक करते हैं। A2 माइनस A1 हमने किया तो 4 माइनस क्या आ गया सर 2 आ गया, 4 में से 2 गया तो कितना है सर 2 आया। इसी तरीके से A3 माइनस हमने A2 किया, 8 माइनस 4 किया, 8 में से 4 गया कितना है 4 है। बताइए भैया डिफरेंस सेम है क्या दो टर्म के बीच? नहीं है सर। तो लिखेंगे नाउ, आप यहाँ पे क्या लिखेंगे A2 माइनस A1 जो है नॉट इक्वल टू क्या है A3 माइनस A2। दैट मीन्स क्या हो गया, आई डॉट ई डॉट का मतलब है दैट मीन्स दिस सीरीज आर नॉट इन एपी। क्या लिख देंगे, दिस सीरीज आर नॉट इन एपी। अब भैया जब एपी में है ही नहीं तो हम क्यों आगे फाइंड आउट करेंगे, तो आगे मीन्स ये क्वेश्चन 1 में देख समझ में आ गया भी। तो आपको क्या करना है, डिफरेंस देखना है। डिफरेंस यदि सेम होता है तो इसका मतलब हो जाता है कि वो एपी में है, और यहाँ पे डिफरेंस सेम ना होने की वजह से ये सीरीज एपी में नहीं है, तो दैट यू कैन नॉट फाइंड नेक्स्ट 3 टर्म्स। आगे बस समझ में बोलो, क्लियर हो गया मेरे भैया लोग, कोई दिक्कत? चलिए सर सेकंड पार्ट के बारे में बात करते हैं। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है क्वेश्चन में, आपका दिया गया सर 2 कॉमा जो है 5/2 आपको दे रखा है, इसके बाद जो है 3 दे रखा है और फिर 7/2 दे रखा है डैश। अब चलिए सर चेक करते हैं। ये आपका फर्स्ट टर्म A1 हो गया, ये A2 हो गया और ये 3 हो गया और ये क्या हो गया सर A4 हो गया। ओके, अब यहाँ पे जो है सर फर्स्ट टर्म A, अब आपको कॉमन डिफरेंस चेक करना, पहले तो सीरीज चेक करना है। तो A2 माइनस हमने क्या कर लिया सर A1 किया, तो इस तरीके से 5/2 माइनस क्या किया सर 2 किया। एलसीएम टेक करेंगे तो 5 पंजे 5 2 2 जाए कितना हो गया 4 एंड 2 1 जाए कितना हो गया 2 हो गया, 5 में से 4 गया 1/2 आया सर A2 माइनस A। चलिए सर A3 माइनस A2 भी चेक करते हैं। तो आपके पास कितना है 3 माइनस 5/2 है। एलसीएम अगेन 3 2 जा 6 हो गया माइनस 5/2, दैट मीन्स क्या आ गया सर 1/2 आ गया। तो A2 माइनस A1 की वैल्यू भी क्या आ गई सर 1/2 आ गई। दैट मीन्स क्या है सर, आप यहाँ पे देख सकते हैं A4 माइनस A3 भी चेक कर सकते हैं आप। तो 7/2 माइनस 3 हो गया, एलसीएम टेक करिए तो 7 माइनस 6/2 बन जाए कितना हो गया 2 2 3 जा 6 हो गया, 2 1 जा 2 हो गया, दैट मीन्स 7 में से 6 गया क्या है 1/2 आ गया। तो आप देख रहे हैं नाउ यहाँ पे जो है सर जी आपकी वैल्यू क्या है सेम है, A2 माइनस A1 इक्वल टू A3 माइनस A2 इक्वल टू A4 माइनस A3 इक्वल टू 1/2, दैट इज ए कॉमन डिफरेंस डी आ गया। बोलो सर समझ में आ गई। तो यहाँ पे ये सारी वैल्यू क्या है सेम है, इसका मतलब ये सीरीज क्या है एपी में सीरीज है। तो लिखेंगे हेंस सीरीज आर इन एपी, क्या लिखेंगे हेंस सीरीज आर इन एपी। बोलो क्लियर हो गया। अब सीरीज एपी में है तो नेक्स्ट हमें 3 टर्म्स और फाइंड आउट करना, कैसे निकालेंगे वो हमने आपको तरीका सिखा दिया। 4 टर्म तक हमें पता है, 4 टर्म की वैल्यू क्या है A5 निकालेंगे। तो आपका 4 टर्म जो है उसमें कॉमन डिफरेंस को क्या करेंगे सर ऐड कर देंगे। तो 7/2 प्लस क्या हो गया सर 1/2 कॉमन डिफरेंस आपका आया है, और आपका डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर मतलब न्यूमरेटर ऐड हो जाएगा तो 2 हो गया, दैट मींस 8/2 तो कितना आ गया सर 4 आ गया। इसी तरीके से तो आपका A5 कितना हो गया सर 4 हो गया। इसी तरीके से अगला टर्म निकालेंगे 6 तक, A6 निकालेंगे तो क्या होगा A5 प्रीसीडिंग टर्म और इसके बाद फिक्स नंबर, दैट मींस कॉमन डिफरेंस को क्या करेंगे ऐड कर देंगे सर। तो A5 आपका 4 है प्लस हाफ कर दिया तो कितना हो जाएगा 4 2 जा 8 हो गया प्लस 1 हो गया अपॉन 2, दैट मींस क्या आ गया सर 9/2 आ गया। 6 टर्म आपके पास आ गया सर। बोलो क्लियर है मेरे भाई। अब इस तरीके से जो है अगेन आप फाइंड आउट करेंगे A6 के बाद जो है A7 फाइंड आउट करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा सर A6 प्लस फिक्स नंबर हो जाएगा तो A6 की वैल्यू आप देखें तो 9/2 हो गया प्लस आपका 1/2 ऐड कर लेंगे तो 9 + 1 डिनोमिनेटर सेम है एज इट इज ऐड हो जाएगा 10/2, दैट मींस क्या आ गया 5 आ गया। तो इस तरीके से जो है आपने 3 टर्म नेक्स्ट आगे प्रीसीड मतलब फाइंड आउट कर ली। आपका 4 आ गया, 9/2 आ गया, 5 आ गया। तो इस तरीके से जो होता है प्रीसीडिंग टर्म में आप क्या करेंगे बेसिकली फिक्स नंबर दैट मींस कॉमन डिफरेंस को ऐड कर लेंगे, उस केस में आपको आगे के टर्म सीरीज में मिल जाएंगे। बोलो सर समझ में आया कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 2 क्लियर हो गया सर जी। तो इस तरीके से क्वेश्चन 2 करना मतलब 4th का सेकंड पार्ट करना। बोलो सर आया समझ में, कोई दिक्कत? तो चलिए सर आगे बात करेंगे। तो ये सीरीज मतलब आपका एपी होगा तो इस तरीके से आगे की 3 टर्म्स हम क्या करेंगे फाइंड आउट करेंगे। बोलो बात समझ में आया कि नहीं मेरे भाई लोग, क्लियर है, कोई दिक्कत इसमें? चलिए सर अब हम आगे बात करते हैं, ध्यान से समझिएगा मेरे भाई लोग, परेशान बिल्कुल आप नहीं होंगे। अब चलिए सर देखिए थर्ड पार्ट के बारे में सीखते हैं। थर्ड पार्ट क्या कहता है ध्यान से समझिएगा। थर्ड पार्ट में आपको दिया गया है सर जी माइनस जो है
1 पॉइंट आपका 2 है, और फिर इसके बाद जो है आपका दिया गया -3.2 आपको दे रखा है, फिर इसके बाद अगला दिया -5.2 आपको दे रखा है, और नेक्स्ट आपका दिया -7.2 आपको दे रखा है। अब इसके केस में आपको बताना है कि ये एपी में है या नहीं है। तो ये A1 है, ये A2 है, और ये A3 और ये A4 है। हमने क्या किया सर, A2 A1 किया, तो -3.2 और -1.2 करेंगे, तो -3.2 माइनस और माइनस प्लस होता है, 1.2 हो गया सर जी। अब 2 में से 2 गया तो 0 आ गया, -3 में से 1 गया तो 2 आ गया, तो दैट मीन्स -2 आएगा, क्योंकि नेगेटिव नंबर क्या है सर, बड़ा है। तो इस तरीके से A2 A1 की वैल्यू क्या आ गया, -2.0 आ गया। ठीक इसी तरीके से A3 A2 करेंगे, -5.2 -3.2, तो इस तरीके से -5.2 माइनस और माइनस प्लस हो गया 3.2। अब देख रहे हैं 2 में से 2 गया तो 0 आ गया, 5 में से 3 गया तो 2 आ गया, क्योंकि माइनस और ये प्लस है बट माइनस, तो दैट मीन्स यहाँ भी आप देख रहे हैं सर जी एपी सीरीज बन रहा है आपका। बोलो क्लियर है या नहीं, कोई दिक्कत? तो इस तरीके से आप लिखेंगे कि आपका A4 A3 भी चेक करेंगे आप, -7.2 हो गया, माइनस आपका -5.2 हो गया, दैट मीन्स आपका -7.2 प्लस क्या आ गया 5.2, दैट मीन्स क्या आ गया -2 आ गया। बोलो क्लियर है या नहीं भैया? 2 में से 2 गया 0, 7 में से 5 गया तो 2.0। बोलो क्लियर है भैया? तो दैट मीन्स आप यहाँ लिख सकते हैं नाउ A4 आपका यहाँ लिख सकते हैं A2 A1 इक्वल टू A3 A2 इक्वल टू A4 A3 बराबर D। दैट मीन्स सारी वैल्यू क्या -2 है और इक्वल टू क्या है सर, D है। बोलो सर समझ में आ गया? दैट मीन्स सीरीज कैसा हो गया, एपी सीरीज हो गया। सीरीज कैसा हो गया मेरे भाई? तो आप लिखेंगे देन सीरीज आर इन एपी। क्या लिखेंगे? सीरीज आर इन एपी। अब इस तरीके से जो है सीरीज हमारा एपी में हो गया, तो नेक्स्ट 3 टर्म्स फाइंड आउट करेंगे। चलिए सर नेक्स्ट 3 टर्म फाइंड आउट करने का तरीका आपको बता दे रहे हैं। क्या करेंगे सर, A5 निकालेंगे तो A4 प्लस कितना हो गया, D हो गया। A4 की वैल्यू कितनी सर, -7.2 है। फिर माइनस आप क्या कर देंगे, 2 को ऐड कर देंगे भैया, प्लस और -2, तो -7.2 प्लस माइनस माइनस होता है, दैट मीन -9 क्या आ गया, 2 आ गया। बोलो क्लियर है भाई? इसी तरीके से नेक्स्ट टर्म A6 निकालेंगे, तो A5 में प्रीसीडिंग टर्म A5 है, कॉमन डिफरेंस D है, उसमें आप ऐड करेंगे, तो इस तरीके से A6 की वैल्यू A5 आप देखिए सर कितना -9.2 है, कॉमन डिफरेंस आपका -2 आया है, लिख लीजिए। तो -9.2 प्लस और माइनस माइनस होता है, तो -2 हो गया, दैट मीन्स -11 कितना आ गया, 2 आ गया। बोलो क्लियर है भाई? इसी तरीके से आप 7 टर्म फिर फाइंड आउट करेंगे। A7 निकालने के लिए प्रीसीडिंग टर्म 6 टर्म, फिक्स नंबर, कॉमन डिफरेंस D है। अब इस तरीके से जो है आप A6 की वैल्यू आप देखिए, A6 आपका -11.2 लिखा है, फिक्स नंबर आपका -2 आया है, तो -11.2 हो गया, प्लस माइनस माइनस हो गया, दैट मीन्स -13 क्या आ गया, 2 आ गया सर, A7 आ गया। बोलो सर क्लियर है या नहीं, कोई दिक्कत इसमें? तो इस तरीके से जो है सर हम क्या करते हैं, मतलब ये हमारा सीरीज एपी में होता है, तो इस तरीके से फाइंड आउट करते हैं। तो ये था हमारा थर्ड पार्ट। आगे बस समझ में थर्ड पार्ट, इसमें टोटल सर 15 है, तो मैं आपको कुछ कराता हूँ, समझा देते हैं तरीका, बिल्कुल आगे सर समझ में आने कोई दिक्कत इसमें? चलिए सर अब इस तरीके से जो है हम आगे बढ़ेंगे, ध्यान से समझते रहिए और सीखते रहिए, परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ओके सर जी, चलिए सर नेक्स्ट पार्ट बात करते हैं। समझ में आ रहा है मेरे भाई लोग? एपी कठिन तो नहीं लग रहा है एपी कहीं पे? ध्यान से बस आप देखते रहिए, वीडियो पे बने रहिए। आगे नेक्स्ट है फोर्थ पार्ट के बारे में बात करते हैं। फोर्थ पार्ट आपका है -10 है, और फिर इसके बाद -6 है, और फिर इसके बाद -2 है, और कॉमा क्या है सर, 2 लिखा हुआ है। तो अब आपको ये बताना है कि ये सीरीज एपी में है या नहीं है। तो ये आपका A1 हो गया, ये आपका A2 हो गया, ये आपका A3 हो गया, ये आपका A4 हो गया। ओके, अब A1 की वैल्यू जो है आप A2 A1 चेक करेंगे, डिफरेंस ये आपको -6 -10, तो -6 माइनस प्लस 10 हो गया, तो 10 में से 6 गया तो आपका 4 आ गया A2 A1 की वैल्यू। इसी तरीके से A3 माइनस क्या करेंगे सर, A2, तो -2 हो गया और माइनस 6 हो गया, दैट मीन्स माइनस प्लस होता है, 6 हो गया, दैट मीन्स 4 आ गया सर, 6 में से 2 गया 4, तो आपका A3 A2 आपके पास आ गया 4। ठीक है, इसी तरीके से A4 A3 चेक करेंगे, 2 -2 हो गया, तो 2 माइनस प्लस होता है 2, दैट मीन्स कितना आ गया, 4 आ गया। तो देखिए सर जी यहाँ पे भी आपका ये सीरीज कैसा दिख रहा है सर, एपी दिख रहा है, क्योंकि इनके बीच में जो कॉमन डिफरेंस आया है वो सेम है। ओके, तो इस तरीके से आप लिखेंगे, नाउ आप लिख सकते हैं A2 A1 इक्वल टू A3 A2 इक्वल टू A4 A3 इक्वल टू आपका कितना है सर, ये 4 आया, और ये 4 क्या कहलाएगा, कॉमन डिफरेंस कहलाएगा। क्या कहलाएगा, कॉमन डिफरेंस कहलाएगा, और देन सीरीज आर इन एपी हो जाएगा। तो देन सीरीज क्या हो गया, आर इन एपी आपका बन गया। बोलो सर क्लियर है या नहीं, कोई दिक्कत इसमें?
अब इसके बाद एपी में हो गया तो नेक्स्ट 3 टर्म फाइंड आउट करेंगे। तो नेक्स्ट 3 टर्म्स के लिए A5 आप निकालेंगे तो A4 प्लस क्या हो गया D हो गया। A4 की वैल्यू आप देखिए पिक्चर में तो 2 है और 2 प्लस D कितना है सर 4 है तो कितना आ गया 6 आ गया A5। इसी तरीके से A6 निकालेंगे, प्रीसीडिंग टर्म 5 है और इसके बाद D को ऐड कर दिया तो इस तरीके से आपका A5 प्लस D हो गया। A5 कितना है 6 है प्लस आपका D कितना है सर 4, तो दैट मीन्स कितना आ गया 10 आ गया। आपको करके दिखाना पड़ेगा सर, आई बात समझ में, लेकिन लाइन से आपने लिख दिया, नंबर काट देंगे सर टीचर तो इसलिए आप ध्यान से इसे लिखिए। क्लियर हो गया। अगला नेक्स्ट है A7 टर्म निकालेंगे, प्रीसीडिंग टर्म आपका 6 है प्लस आपका D, तो इस तरीके से A6 आपका 10 आ गया प्लस 4 दैट मीन्स कितना आ गया 14, तो A7 जो आपके पास आ गया वो 14 आ गया। बोलो क्लियर है मेरे भैया को, कोई दिक्कत इसमें? तो इस तरीके से जो है हम क्या करते हैं सर, वैल्यू को क्या करते हैं सर ऑब्टेन करते हैं, तो आपके पास ये नेक्स्ट 3 टर्म्स आपको ऑब्टेन हो गए। तो इस तरीके से जब सीरीज हमारा एपी में होता है तो इस तरीके से करते हैं। चलिए सर अब आगे बात करते हैं फिफ्थ मतलब पार्ट के बारे में। तो भैया 15 पार्ट है तो कुछ हम आपको कराते हैं, बस ध्यान से आप देखते रहिए और समझते रहिए, बिल्कुल परेशान नहीं होंगे और ये प्रोसीजर फॉलो करेंगे तो आप सारे क्वेश्चन निकाल भी लेंगे। ओके, अब चलिए सर फिफ्थ पार्ट के बारे में बात करते हैं। फिफ्थ पार्ट से देखिए थोड़ा सा रूट शूट लगा हुआ है, तो 3, 3 प्लस कितना हो गया मेरे भाई √2 हो गया। अगला दिया 3 + 2 √2 लिखा हुआ है सर, क्या लिखा है 3 + 2 √2 लिखा है। अगला जो है 3 + 3 रूट आपका 3 √2 है, 3, 3 + √2 3 + 2 √2, अगला जो है 3 + 3 √2 दे रखा है। अब ये कहा कि सर ये एपी में है या नहीं है, तो मैंने कहा लो भैया A1 A2 A3 और A4 मान लिया। अब इस तरीके से A2 - A1 किया तो 3 + √2 -3 तो 3 से 3 गया छपक, बचा कितना √2। बोलो क्लियर हो गया भैया, A2 - A1 हो गया। इसी तरीके से A3 - A2 चेक करते हैं तो 3 + 2 √2 है और माइनस कितना लिखा है 3 + √2 लिखा है। ब्रैकेट हटाएंगे, माइनस को अंदर एंटर करेंगे तो सारा प्लस इसलिए क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। माइनस प्लस क्या होता है माइनस होता है ना भाई, तो 3 + क्या हो गया 2 √2 हो गया, -3 हो गया, माइनस क्या हो गया √2 हो गया। तो 3 से 3 क्या 2 √2 में से 1 √2 निकला तो कितना बचा √2। तो इस तरीके से आप देख रहे हो कि भैया क्या है सेम है। A4 - A3 चेक करेंगे सर 3 + 3 √2 और माइनस जो है 3 प्लस कितना हो गया 2 √2 हो गया। तो आपका क्या बना सर 3 + 3 √2 -3 - 2 √2, तो ये टर्म आपकी क्या हो गई सर क्या 3 √2 में से 2 √2 गया तो कितना गया √ लो भैया ये भी क्या है सर एपी में है सर, किसमें है एपी में। ओके, तो आप लिखेंगे नाउ A4 मतलब A2 - A1 बराबर A3 - A2 बराबर A4 - A3 बराबर √2 और ये कहलाया कॉमन डिफरेंस। क्या कहलाया सर कॉमन डिफरेंस कहलाया। बोलो सर समझ में आ रहा है कि नहीं, कोई दिक्कत इसमें? अब इस तरीके से जो है आगे फाइंड आउट करेंगे, तो आगे जब आप फाइंड आउट करेंगे सर जी तो उस पर्टिकुलर केस में चलिए सर आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब आप यहाँ पे जो है इस तरीके से जो है क्वेश्चन आप आगे फाइंड आउट करें, सॉल्व करें, तो आपके पास जो वैल्यू बन गई तो आगे नेक्स्ट मीन्स लिखेंगे देन सीरीज आर इन एपी, पहले आप लिखेंगे देन सीरीज आर इन एपी। क्या लिखेंगे सीरीज हमारा कैसा हो गया एपी में हो गया। अब एपी में होने के बाद जो है सर अब आगे आप क्या लिखेंगे नेक्स्ट 3 टर्म्स फाइंड आउट करेंगे। तो नेक्स्ट 3 टर्म्स आप फाइंड आउट करेंगे तो क्या बनेगा ध्यान से देखिए। A5 आप निकालेंगे तो A4 आपका प्रीसीडिंग टर्म है उसमें फिक्स नंबर D √2 आया है। तो इस तरीके से जो है आपके पास जो वैल्यू बन गई 3 प्लस क्या है सर जी 3 √2 है और फिर इसके बाद आपका D की जो वैल्यू है सर वो आपके पास कितना √2 है, तो दैट मीन्स क्या आ गया 3 प्लस क्या आ गया 4 √2 आ गया सर। कितना आ गया सर 3 + 4 √2 आ गया। ओके, अब इसी तरीके से जो अगेन आपको बताया गया सर A6 निकालेंगे तो A5 प्लस क्या हो जाएगा सर D हो जाएगा। अब यहाँ पे A5 की वैल्यू 3 प्लस कितना दे रखा 4 √2 और प्लस आपका √2 दैट मीन्स क्या आ जाएगा 3 + 5 √2 आ जाएगा सर। आएगा या नहीं आएगा? अब 4 √2 में √2 जोड़ोगे तो क्या आएगा 5 √2 आएगा। ठीक इसी तरीके से A7 आप निकालेंगे तो A6 प्लस क्या हो जाएगा प्रीसीडिंग टर्म 6 हो गया तो 3 + 5 √2 और प्लस √2 को ऐड कर दिया तो 5 + 1 जोड़ दिया तो कितना है 6 हो गया ना भाई, तो 3 प्लस क्या हो गया 6 √2 हो गया A7। बोलो सर क्लियर है या नहीं, कोई दिक्कत? तो इस तरीके से जो है हमें क्या करना था सर वैल्यूज को ऑब्टेन करना था, सॉल्व करना था सर। बोलो क्लियर हो गया? तो सीरीज जब आपको चेक करना होगा तो उनके बीच में डिफरेंस देखेंगे और डिफरेंस में जब सेम रहेगा तो आपका एपी कहलाएगा, अदरवाइज वो एपी नहीं कहलाएगा। ओके सर, बोलो सर समझ में आया कि नहीं, कोई दिक्कत इसमें? ठीक है, तो आज के लिए बस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस माय वीडियो, थैंक यू।